अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतलैन। आज मैं आपके लिए इफ्तार की 4 स्पेशल रेसिपीज़ लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती हैं। इनको मैं आपको फ्रीज़ करना भी बताऊँगी कैसे आपने इसको फ्रीज़ करना है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन रेशा शामी कबाब रेडी करेंगे। इसके लिए मैं 250 ग्राम चने की दाल ली, इसको मैंने 4 घंटे भिगो के पानी में रख दिया था। अब इसको धो के मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया। 250 ग्राम मैंने सीने का चिकन, इसको बगैर बोटियों के ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, एक छोटी प्याज स्लाइस करके वो ऐड कर दिया। सुरख मिर्च डाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला मैंने, हाफ़ टीस्पून नमक हस्बे जायका इसमें ऐड कर दिया। 3 से 4 ग्लास पानी के इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब इसको कवर करके मैं मीडियम हीट पे इतना पकाऊंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, दाल और चिकन जो है वो गल जाए। पानी इसको आपने अच्छी तरह खुश्क कर लें। दाल आपकी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। चिकन जो है इसके आपने रेशे कर लेने फ़ोर्क के साथ। ये लंबे लंबे रेशे इसके जो है वो बनने चाहिए। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। दाल को मैंने पीस लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जो है मैं हाफ़ कप जो है धनिया कटा हुआ और हाफ़ कप जो है पुदीना कटा हुआ और प्याज मीडियम साइज़ की चॉप की वो ऐड कर दें। आपने इनको अच्छी तरह से पानी निचोड़ के फिर ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। और इसमें मैंने जो है चिकन रेशा की थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मिक्सचर आपको लगे कि पतला है, आप इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये थोड़ा सख्त हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्सअप कर लेना है। एक मोल्ड लेना है शामी कबाब का, उसके सामने शामी कबाब बनाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे हाथ से शामी कबाब बना सकते हैं। इसी तरह आपने ट्रे में बना लें, हमने एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ करने के लिए। ये देखिए हमारे जो शामी कबाब फ्रीज़ हो चुके हैं। आप इसको ज़िप-लॉक बैग या कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड रेसिपी हम बनाएँगे पोटैटो समोसा। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 1 किलो। इसको आपने मोटा-मोटा जो बॉयल करके मोटा-मोटा आपने इसको मैश कर लेना है। ये देखिए मैश हो चुके हैं। चाट मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें जो है वो लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून और नमक इसमें हस्बे ज़ायक़ा डाल दिया। हाफ़ कप मैंने कटा हुआ धनिया, हाफ़ कट कटा हुआ पुदीना और इसमें एक 1 टीस्पून सुरख मिर्च सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और एक छोटी-सी प्याज़ चॉप की हुई और एक लेमन जो है इसके अंदर मैंने निचोड़ दिए। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मैंने स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं, आप अपने हिसाब से जितना आपको कम ज़्यादा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं। अब समोसा पट्टी ली है। बहुत सारे तरीके हैं, लोग बहुत सारे तरीकों से जो है वो समोसे बनाते हैं। मैंने इसको जो आप देख रहे हैं मैं इस तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। आपने इसको टर्न कर लेना है। जो मैंने ग्लू इसके लिए बनाई है, इसके लिए ग्लू मैंने जो है इसमें 2 चम्मच मैंने इसके लिए थे मैदे के और जो है पानी इसमें थोड़ा-सा डाल दिए ताकि इतना कि जो है ना आपकी पतली-सी जो है वो ग्लू बन जाए। इस तरह से आपने ग्लू लगा लेनी है। मिक्सचर आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो आपकी पट्टी जो है फट जाएगी। इस तरह से आपने इसकी फ़ोल्डिंग करके इसको आपने रैप कर देना है। इस तरह से आपने समोसे जो है अपने तैयार कर लेने हैं। सारे समोसे जो है हम इसी तरह से अपने रेडी करेंगे। अच्छी तरह से आपने बंद करना है ताकि सुराख ना हो, क्योंकि ऑयल जो है फिर जब आप इसको फ्राई करते हैं तो अंदर ऑयल जाता है। जब भी आपने फ्रीज़ की हुई चीज़ें आपने फ्राई करनी है, इसको बाहर निकाल के नहीं रखना। आपने मीडियम हीट पे फ़ौरन इसको फ्राई कर लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? आपने इसको बाहर निकाल के वेट नहीं करना कि ये थोड़ा जो है वो इसकी बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए। इसी तरह ये मैंने सारे समोसे जो हैं वो अपने जो रेडी कर लूँगी। ये पूरी फुल पैकेट था जिसके साथ में जो समोसे जो हैं वो अपने रेडी किए हैं इतने से मिक्सचर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और ये देखिए अब ये फ्रीज़ हो चुके हैं। इसको मैंने जो है ज़िप-लॉक बैग के अंदर मैंने रख दिया है। अब इसको जो है मैं फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। थर्ड रेसिपी है हमारी चाइनीज़ चिकन अ, स्प्रिंग रोल्स। इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हम गरम करेंगे क्योंकि ये चाइनीज़ है। इसके अंदर वेजिटेबल्स जो है वो क्रंची क्रंची से रखेंगे। 1.5 कप मैंने लिया है गाजर जूलियन कट की हुई और 1.5 कप ही है शिमला मिर्च जूलियन कटी हुई और बंद गोभी मैंने 1 कप लिया है वो भी जूलियन कटी हुई। आपने इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए आपने तेज़ आँच के ऊपर जो इसको फ्राई करना है। वेजिटेबल जो है सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, ना इनका पानी निकले और आपने इसको क्रंची क्रंची रखना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना।
अब अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना, चम्मच आपने इसके अंदर हिलाते रहना ताकि, क्योंकि ऑयल हमने कम डाला है, वेजिटेबल्स हमारी ज़्यादा हैं, तो आपने अंदर चम्मच आपने हिलाते रहना है। ये देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी हैं। अब चिकन जो मैंने नमक और सिरका डाल के बॉईल कर ली थी, ये 1 कप चिकन है, इसको भी आपने रेशे कर लेने, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई कर लेना आपने तेज़ आँच के ऊपर, क्योंकि ये चाइनीज़ है, तेज़ आँच पे ही आपने इसको फ्राई करना है। चम्मच आपने इसके अंदर हिलाते रहना है। इसमें मैंने एग नूडल्स का मैंने पैकेट लिया था। ये बड़ा वाला पैकेट था, इसकी हाफ़ जो है मैंने पैकेट बॉयल कर लिया था। जिस तरह जो मेथड है के जो स्पैगेटीज़ बॉयल करने का, सेम उसी मेथड से आपने इसको बॉयल कर लेना है छोटे-छोटे पीस करके। अब फ्लेम जो है अब अपनी लो कर लेनी है। इसको आपने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स अप कर लेना है। नूडल्स ताकि आपके वो भी अंदर जो है सारी चीज़ों के मिक्स हो जाएँ। स्पैगेटीज़ ऐड करना चाहते हैं आप स्पैगेटीज़ कर लें, नूडल्स ऐड करना चाहते हैं तो नूडल्स ऐड कर दें। ये आपकी अपनी चॉइस है। जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको ईज़िली जो मिल जाए वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ये देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरह से मिक्स अप हो गया है। अच्छी तरह से आपने कर लेना है इसको मिक्स, ठीक है? इसमें सोया सॉस डाली है मैंने 3 टेबलस्पून। सिरका इसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। काली मिर्च इसमें 1 टीस्पून डाली है। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून डाला है और नमक इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप इसको कम-ज़्यादा जितना भी आप करना चाहते हैं वो आप इसमें अंदर जो है कम कर सकते हैं। अब फ्लेम जो है अपनी थोड़ी-सी आपने ज़्यादा कर लेनी है और अच्छी तरह से जो है स्पाइसेस जो है अच्छी तरह से मिक्स करने हैं, उसको फ्राई कर लेना है आपने। 2 स 1 से 2 मिनट जो है आप अच्छी तरह से इसको जो है आपने अच्छी तरह से कुक कर लेना है, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना है कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो क्रंची-क्रंची रहें, वो सॉफ्ट ना हों। क्योंकि जो फ्राई करेंगे तो फिर आपको जो है इसका जब मज़ा जो है उसके फ्राई करने के बाद मज़ा इसका ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। रोल पट्टी ली है मैंने 1 पैकेट। अब थोड़ा-सा मिक्सचर हम लेंगे, इसको एक साइड पे जो है वो मिक्सचर हम थोड़ा-सा डालेंगे। आपने ओवर जो है वो नहीं डालना, आपने थोड़ा-थोड़ा सा मिक्सचर डालना है क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो पट्टी जो होती है वो फट जाती है। आपने मिक्सचर जो है वो हिसाब से 1 चम्मच जितना भी आप डालना चाहते हैं डाल लें और इसके ऊपर हम जो है मैदे की जो ग्लू बनाई थी वो लगाएँगे और इसको फ़ोल्ड कर देंगे। इसी तरह जो है हम एक और बनाएँगे। सेम उसी तरह आपने इसको बनाना है, उसी तरह आपने सारी जो है वो अपने रोल्स रेडी कर लेने हैं। आपने जो शीट है वो एहतियात से अलग-अलग करके जो है इस तरह आपने ज़िप-लॉक बैग में अपने सारे रोल्स फ्रीज़ कर लेने हैं। अब हम बनाएँगे चिकन पिज़्ज़ा अ, जो है वो पैटीज़। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया और एक छोटी-सी प्याज़ जो है मैंने चॉप करके वो अंदर इसके ऐड कर दी है। इसको जस्ट हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट्स। आपने इसको कलर नहीं देना, बस आपने थोड़ा-सा कलर आ जाए तो इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर छान के मैदा वो ऐड कर देना है और उसको फ्लेम जो है लो कर देनी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे ताकि मैदा जो है अच्छी तरह से भून जाए। मैदा जो है आपने कच्चा-कच्चा नहीं होना चाहिए। फ्लेम आप अपनी लो पे करके इसको जो है आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्लेम अपनी लो ही रखनी है, ख़्याल कीजिएगा फ्लेम आपकी लो ही रहे वरना ये जलना शुरू हो जाएगा और जो है और बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क हो जाएगा। दूध मैंने लिया है तकरीबन पौना ग्लास आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और सारी चीज़ों को आपने मिक्स करते जाना है। फ्लेम बहुत कम रखनी है, आपकी फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना जो जो गुठलियाँ भी बन जाएँगी और आपका अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ये जल्दी जो है वो ये थिक होना शुरू हो जाएगा और अंदर से जो है जिस तरह पुटकड़ी-पुटकड़ी सी बन जाती है, इस तरह पुटकड़ी सी बननी शुरू हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा करके मैं दूध इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये आप कोई भी आप जो है रूम टेम्परेचर वाला या फ्रिज का दूध, वैसे ये फ्रिज का दूध था जो मैंने ऐड किया था। आप रूम टेम्परेचर पे भी पड़ा हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से आपने जो है वो जितना भी आपका जो आपने मैदा और प्याज़ फ्राई किया था वो अच्छी तरह से आपने इसके अंदर मिक्स करके इस तरह से पेस्ट बना लेनी है। 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून सॉरी इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, मैंने जितनी भी सब्ज़ मिर्च इसके पेस्ट यूज़ किए हैं वो मैंने मोटी वाली सब्ज़ मिर्च ली थी, आपने बारीक वाली नहीं, वो स्पाइसी होती है। 1 कप मैंने चिकन जो है वो ब्रेस्ट का चिकन जो है वो श्रेडेड किया वो इसके अंदर ऐड कर दिया। इसमें से मैंने इसको चिकन को सिरका और नमक के साथ जो है वो बॉयल किया था।
मैंने इसकी बोटी यानी कि बड़े-बड़े पीसेस को जो है मैंने बॉयल किया था। इसके अंदर चिकन मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने चिकन का पाउडर, 2 पिंच मैंने इसमें डाला है चिली फ्लेक्स, और गार्लिक जो पाउडर मैंने डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून, और नमक आपने इसमें हस्बे ज़ायक़ा डालना है, और जो इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून। आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स, मैंने एक बड़ी वाली शिमला मिर्च ली थी जिसको क्यूब्स में काट लिए थे, उसके बीज अच्छी तरह से निकाल लिए थे, और टमाटर के भी बीज मैंने निकाल के छोटे-छोटे क्यूब्स कर लिए, वो इसमें ऐड कर दिया। और मैंने हाफ़ कप जो है वो ब्लैक ऑलिव्स ऐड किया। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव्स नहीं है तो आप ना मत डालिएगा, क्योंकि मेरे पास थे, लेकिन अगर आप डालेंगे तो फिर आपको पिज़्ज़े वाला जो है सारा टेक्सचर मिलेगा। इस स्टेज पे आप जो है चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं, क्योंकि चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव है और हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। इसके अंदर मैंने ऑरेगनो डाला है, थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने ये इस तरह का मिक्सचर जो है रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसको आपने ठंडा करके फिर ऐड करना है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। 2 अंडे लिए हैं, 2 अंडों इनको अच्छी तरह से जो है वो मैं फेंट लिया, और तकरीबन 1/4 कप इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, और अच्छी तरह से इनको आपने बीट कर लेना है। ब्रेड लिए हैं मैंने 14 स्लाइसेस लिए थे, एक बड़ा जो है गोल ग्लास ले लें, उसके साथ आपने जो है वो इस तरह से राउंड-राउंड जो है ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। और बाकी पीस बचे हुए आप उनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसको ठंडा करके मैंने इन जो है ब्रेड के पीसेस के ऊपर जो है इनको लगा दिया। आपने ओवर जो है इस पे नहीं लगाना, बस नॉर्मल सा आपने सारे ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा देना है। ये देखिए, ये सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने इसको लगा दिया है। अब बकाया जो है वो आपकी जो एक-एक पीस है, इसके ऊपर आपने रखते जाना है। ये इस तरह से जो है वो आपके जो है वो पैटीज़ बन जाएँगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा। अब जो है एक-एक हम पैटी उठाएँगे, इसको जो है अंडे वाले जो बैटर में डिप करना है। आपने इसके अंदर जो है बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ब्रेड जो है फ़ौरन जो है आपकी नरम पड़ जाएगी। आपने इसको निकाल के दूसरे हाथ के साथ ये ब्रेड क्रम्स जो है हाथ घर के बने हुए, जो ये ब्रेड बची थी इसके ब्रेड की उतरी थी, उसके साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। बाज़ार वाले एक्सपेंसिव पड़ते हैं, आप घर में ही ब्रेड क्रम्स रेडी करें। आपने क्या करना है, उसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएँगे। इसी तरह आपने सारे जो हैं अपने पैटीज़ सबसे पहले अंडे में डिप करना है, उसको ब्रेड क्रम्स में रोल करके आपने रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने। ये देखिए, ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अब इसको जो है हम ज़िप-लॉक बैग के अंदर एक-एक करके रख के इसको फ्रीज़ कर लें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की चारों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। जो है अगर पसंद आई हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।